बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं तौनसा की तरफ, तौनसा के शहर नुतकानी में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और इंशाल्लाह इस सारे सफ़र में आप मेरे साथ रहेंगे। पेट्रोल महंगा हो जाने की वजह से हम लोकल ट्रैवल करेंगे और अपनी गाड़ी को आज से खैर बात कह दिया है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते तक 10 से 12 हज़ार का पेट्रोल लग जाना है। तो इसलिए हमने लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है आज। तो चलिए आज आपको मुल्तान से तौनसा लोकल ट्रांसपोर्ट पर लेके जाते हैं और देखते हैं कि हमारा सफ़र आज का कैसा रहता है। घर की गली को क्रॉस करके हम जा ठहरे सड़क पर और वहाँ से चिंची रिक्शे का इंतखाब किया, जो कि हमें लारी अड्डा मुल्तान की तरफ लेकर जाएगा। जनाब, आप हम जिक्र करते हैं आपके साथ मुल्तान का मेगा प्रोजेक्ट मेट्रो बस मुल्तान, जो कि लाल बस के नाम से मशहूर है। ये है पीपल्स कॉलोनी का स्टेशन, जो कि मुमताज़ाबाद से आते हुए आता है। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं मुल्तान लारी अड्डा। तो मुल्तान लारी अड्डा पहुँच आपको अली एक्सप्रेस के सामने से तौसा शरीफ और लिया और डीजी खान के लिए हाई रूफ मिल जाएंगी। टिकट लेने के बाद आपको वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ड्राइवरों के साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ एक चारपाई रखी हुई है स्पेशल ड्राइवरों की, और अल्लाह अल्लाह करके मुल्तान से गाड़ी बारास्ता हेड मोहम्मद वाला से होती हुई कोटद्दू मोड़ से होती हुई तौसा शरीफ की जानिब रवां दवा है, जो कि अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। ये नाज़रीन, हम पहुंच गए हैं तौसा शरीफ। ये तौसा शरीफ का कलमा चौक है, जहां हम पहुंचे हैं। तौसा शरीफ को पीर पठान का भी शहर कहा जाता है, जो कि यहाँ एक मशहूर दरबार है। मैंने रास्ते में वहाँ देखा तनवीर नांडला साहब के पोस्टर और अल्लाह वाले साहब के पोस्टर भी लगे हुए थे। इसका मतलब है कि तौसा के लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक ई कॉमर्स के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं। ये कलमा चौक का मेन बाज़ार है, मेन चौक है। जब भी आप मुल्तान से तौसा की तरफ जाएंगे तो गाड़ी आपको उतारेगी कलमा चौक पर। वहाँ से मेरे हल्के सदर खुश्क हो गया था कि मैंने चाहा कि कुछ ना कुछ यहाँ से पी लिया जाए, तो मैं रुक गया सरदार घोटे वाला के पास। ये सरदाई जो है, ये कहते तो बिदामों से बनी हुई है, लेकिन मैंने देखा पीछे बहुत सारे चावल, गंदम के दाने और चावल पीस कर इसको बनाया जा रहा था, क्योंकि अड्डे की चीज़ें कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ से हमें एक वैगन पर जाना था, जो कि नुतकानी जाती है। ये तो इस खाली वैगन, जो कि बिल्कुल यहाँ खाली खड़ी थी, इसमें बैठकर हमें नुतकानी शहर जाना था। तो नाज़रीन, खुदा कर कुछ सवारियाँ इसमें शामिल हुई और हम चल पड़े नुतकानी शहर की तरफ, जो कि बिल्कुल नज़दीक नहीं था। तो दोस्तों, मैंने शुरू में आपको बताया था कि तौसा शहर जो है वो मशहूर है हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। तो ये हज़रत सलमान ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो कि बीच शहर तौसा में मौजूद है। हज़रत सलमान ख्वाजा को पीर पठान भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पठान कबीले से ताल्लुक़ था। इसलिए हज़रत सलमान ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने बलूचिस्तान के शहर लोअर अलाई में 1717 ईस्वी में पैदा हुए, और उसके बाद उन्होंने रूहानी और दीनी तालीम हासिल की। उसके बाद वो तौसा शहर में ही रहायश पजीर हो गए। आपने तौसा शहर में एक बड़ी मस्जिद का क़याम किया, जिसमें हज़ारों तलबा तालिब इल्म मौजूद हैं, जो कि हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मस्जिद भी मैंने पहले जो आपको दिखाई है, ये भी उन्होंने तामीर की। और हम जा रहे हैं हज़रत सलमान ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर। आपके बारे में मशहूर है कि आपकी वालदा और आपके वालिद बहुत ही नेक इंसान थे। आप अपने मुर्शद की विसाल के बाद तौसा शरीफ को ही चुना और यहाँ लोगों के लिए बहुत हद तक तबलीग की। आपके बहुत से मुरीदीन जो हैं वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि अफ़गानिस्तान में भी वसी तादाद में पाए जाते हैं। हज़रत सलमान ख्वाजा, जो कि एक नहायत ही रहमदिल और नेक इंसान थे, आपने गरीब और नादार अफराद के लिए लंगर खानों का एहतमाम भी किया, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खाना खिलाया जाता था। दोस्तों, मैंने वहाँ एक रफ़ायती सकाफ़त देखी, जो कि वहाँ छलक रही थी। दरबार के अंदर जो ही हम दाखिल हुए, एक रूहानियत का मंज़र वहाँ मौजूद। आपके दरबार पर नहायत ही खूबसूरत ख़त्ताती और फ़न का मुज़ाहरा किया गया, जो कि हमारे यहाँ लोकल दरबारों में किया जाता है।
बहुत ही अच्छे नक्श नगार बनाए गए और ये बहुत मेहनत तलब काम है दोस्तों। ये सारा काम हाथ से किया जाता है और हमारे यहाँ मुल्तान के और इस जनूबी पंजाब के ख़त्ताब और जो यहाँ के काशी निगार हैं वो इसको अपने हाथ से बनाते हैं और अंदर का मंज़र बेहद रवायती और सकाफ़ती तौर पर बहुत खूबसूरत बनाया गया है। हज़रत के दरबार के साथ ही चंद और कब्रें भी मौजूद हैं जो कि इसी अहाते के अंदर हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मगरिब की अज़ान का टाइम था और हमें वहाँ से जल्दी वापस निकलना पड़ा। तो हम जो ही नमाज के बाद इंशाअल्लाह वापसी का सफ़र तय करने के लिए लारी अड्डे तौसा की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसा से सफ़र वापसी का जारी है। तो इंशाअल्लाह वापसी का सफ़र जो है वो इंतहाई सक्सेसफुल रहेगा। टाइम पर यूरो मिल गई है तो हम लोग जो है ना यहाँ से निकलेंगे। तो कोशिश है कि जल्दी मुल्तान पहुँच जाएँ। तो दोस्तों हमारी मुलाकात हुई है परवेज़ साहब से जो इस गाड़ी के नाइक हैं। तो ये हमें बताएंगे कि कितनी मुश्किलात हैं लोगों को, कि लोगों ने खुशी गमी पर आना जाना छोड़ दिया है महंगाई की वजह से, और ये ट्रांसपोर्टर की मुश्किलात भी बताएंगे। तो परवेज़ साहब आप बताएं कि कितनी मुश्किल है लोगों को यहाँ से सफ़र करने की। नहीं है, मजबूरी है, क्या करूँ, पेट्रोल महंगा है, सवारी पानी नहीं है, क्या करूँ। खुशी गमी जाना कोई नहीं, हालात हुए ना, सवारी है कोई मंदा है सवारी का। ये जी गड्डी तुसा कीती हुई है तकरीबन कितने दी है? ये 60 लाख रुपए की है। 60 लाख की गाड़ी लेके तो फिर भी नाइक जो है हमारे साथ इस तरह मुश्किल हालात में सफ़र कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के हालात आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक बंदा 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और मज़दूरों की तरह मज़दूरी करे तब भी जाकर उसकी पूरी नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मुश्किलात में अभी ये भाई मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ खड़े हुए हैं और हम दोनों यहाँ से मुल्तान ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप देख लें कितनी मुश्किल है कि यहाँ से जो सफ़र हमने शुरू किया था मुल्तान से तौसा का और तौसा से नुतकाने का। दोस्तों हम वापसी की तरफ गामज़न है। मैं इस वापसी के सफ़र में मेरे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके चेहरों पर तो बाशत खुशी है, लेकिन उनके दिल और सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। ऐसे महकूम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। शायद मैं उनके बारे में कुछ बयान न कर सकूं। गुर्बत और महंगाई की वजह से हम लोग मेल एंड फीमेल तो अपने गुजारा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आते कि किस तरह के ये लोग अपना गुजारा करते होंगे। दर्द की ये दास्तान जो है मौजूद हैं इस गाड़ी के अंदर। फीमेल्स जो 3 दिन के मेले के बाद जो हैं वो बिल्कुल कुछ न कमा सकें। 2 दिन बारिश ने उनके ज़ाया कर दी और 1 दिन पुलिस ने मेला बंद करवा दिया। तो वहाँ से आने का ख़र्चा, किराया, वो सब उनकी जेब से गया। जहाँ सफ़र का आगाज़ किया था वहीं से सफ़र का इंतज़ाम करेंगे। हम पहुँच जाए लारी अड्डा मुल्तान और टाइम हो रहा है 10:44।